एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने आई हूँ और राशि फिर से वृषभ रहने वाली है। वृषभ राशि के बारे में हम बात करेंगे कि राहु महाराज अगले 70 डेज तक आपके लिए क्या करने वाले हैं या क्या इनका अभी तक रिजल्ट आया है वो तो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा मैं बताऊंगी और इसके बारे में हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। अभी राहु महाराज आपकी राशि में कुमार अवस्था में बने हुए हैं, कुमार अवस्था में है। इसके बाद में वो बाल अवस्था में आ जाएंगे। 20 अगस्त को ये बाल अवस्था में आपकी राशि में आने वाले हैं। तो जब कोई ग्रह बाल वक्री तो ये हमेशा रहते ही हैं। जो राहु महाराज हैं वो हमेशा वक्री रहते हैं। राहु और केतु इनका जो है वो हमेशा वक्री ही बने रहते हैं। तो ये अब आ जाएंगे बाल अवस्था में। जब कोई ग्रह बाल अवस्था में आ जाता है तो उसके फल इतने मजबूत नहीं रहते, वो इतने बली नहीं रहते हैं जितने बली वो पहले थे। तो ये कुमार अवस्था में आ जाएंगे आपके अभी 20 अगस्त को, ठीक है। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। मतलब ये अभी तक आपके 12वें भाव में बने हुए थे, तो इसके बाद ये अब आपके लाभ भाव में आ जाएंगे ये 30 अक्टूबर के बाद में, ठीक है। तो पिछले 1.5 साल से ये आपके 12वें भाव में बने हुए थे। क्या क्या कष्ट दिए हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि क्या क्या कष्ट आपने सहे हैं। इस टाइम पर राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5-7 योग। गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है, ये साथ आपके 12वें भाव में, यानी कि गुरु चांडाल योग आपके 12वें भाव में बना हुआ था। दोनों की ही, गुरु की भी और राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो ये यहाँ बैठकर आप 12वें भाव में ये बैठे हुए थे। अपनी पंचम दृष्टि से कहाँ देख रहे थे, सप्तम दृष्टि से कहाँ देख रहे थे और नवम दृष्टि से कहाँ देख रहे थे, ये आपको शायद भली भांति पता है। मैं अपने पिछले वीडियोज में भी आपको बताती हुई आई हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ बैठकर क्या क्या प्रॉब्लम दे रहे थे। यानी परिवार में मतभेद कहीं ना कहीं बने हुए थे। परिवार से मान सम्मान की प्राप्ति आपको नहीं हो रही थी। माता का या तो स्वास्थ्य खराब था या माता से अनबन चल रही थी। आपको जनता का लाभ नहीं मिल रहा था। मित्रों से भी कुछ ना कुछ आपकी अनबन चल रही थी। मातृभूमि से कोई लाभ नहीं देखने को मिल रहा था। दूसरा, कोर्ट कचहरी में कुछ ना कुछ छोटे मोटे जंजाल में आप फंस गए थे, या जिनके बहुत ज्यादा पहले से चले आ रहे हैं कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे, उनको अपनी जीत होती दिखाई नहीं दे रही थी। सही होने के बाद भी वो गलत साबित हो रहे थे। शत्रु पक्ष आपका मजबूत बना हुआ था। स्वास्थ्य में भी निरंतर आपकी गिरावट आ रही थी। तीसरा, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, भटक रहा था आपका मन, पता नहीं कभी कहाँ मतलब पॉजिटिव आप सोच ही नहीं पा रहे थे। कितना भी कोशिश कर लो, पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं आ रही थी। इन दिनों में मान सम्मान में आपकी छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। इन दिनों जो विदेश जाना चाह रहे थे वो विदेश नहीं जा पा रहे थे। कुछ ना कुछ अड़चने उनको देखने को मिल रही थी। वैवाहिक सुख में भी समस्या चल रही थी और हॉस्पिटल में तो खर्चे आपके निरंतर लगे हुए थे। हॉस्पिटल में तो कुछ ना कुछ, कभी माता के स्वास्थ्य की वजह से तो कभी किसी और वजह से आपके हॉस्पिटल में भी खर्चे निरंतर बने हुए थे। अब राहु डिग्री वाइज कमजोर हो रहे हैं। मतलब ये 2 डिग्री पर आ जाएंगे तो बाल अवस्था में आ जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। इनके फल ऐसे नहीं रहेंगे जैसे फल ये अभी तक यहाँ पर कर रहे थे। जब राहु आपकी राशि में निर्बल होंगे, अभी राहु कुमार अवस्था में थे, अब ये बाल अवस्था में आ जाएंगे तो ये निर्बल हो जाएंगे। तो मतलब क्या फल करेंगे, हम उस बारे में बात करेंगे। अभी तो मैंने अपने पहले वीडियोज में आपको बताया है कि ये कहाँ कैसे जाएंगे, अभी कैसे फल करेंगे या क्या होगा। गुरु वक्री के बारे में बता चुकी हूँ कि अभी 4 सितंबर को गुरु वक्री होने जा रहे हैं, तो क्या आपके लिए परिणाम रहेंगे वो मैं आप राशि वाइज हर वीडियो में अपने बताती आ रही हूँ। हर राशि के बारे में ये आपको देखना है, ठीक है। फिलहाल हम बात करें वृषभ राशि के बारे में। तो कष्ट तो आप लोगों ने बहुत झेले हैं पिछले 1.5 साल में। वास्तव में मतलब बहुत डिप्रेशन जिसे कहें, वो मैं पहले भी बताया, बार बार उसका बखान नहीं करूंगी। बहुत कष्ट झेले हैं पिछले 1.5 साल में। अब उनको सुधार जो है, अब उनमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात होती है जब इंसान का मन मजबूत हो जाता है, जब आप मन से स्ट्रांग महसूस करते हैं तो जो दूसरी चीजें हैं
वो ऐसे ही आपको अच्छी नजर आने लगती है। सब कुछ मन से होता है। मन अच्छा, कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो तो एक कहावत होती है। लेकिन ये बात है, अगर मन अच्छा है तो सब चीजें अच्छी लगती है। अगर आपका सुकून है आपके मन में और सुकून महसूस कर रहे हैं तो आप जंगल में बैठ के भी बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। और अगर मन खराब है ना तो महफिल में बैठकर भी, किसी पार्टी में बैठकर भी आपको लगेगा मैं यहाँ से चलूं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो सब कुछ हमारे मन पर निर्भर करता है। तो अब हम बात करेंगे राहु जिस भी ग्रह के साथ, हाँ अब मैं एक बात और बता दूं, राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाए, गुरु के साथ बैठे हुए हैं तो शुभ ग्रह है, तो गुरु के जो गुण हैं उनको भी इन्होंने ग्रहण कर लिया है और अपने हिसाब से फल कर रहे हैं। या गुरु की या नहीं चल रही थी तो ये इस समय अगर ये किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए ना तो उस पाप ग्रह को और भी ज्यादा बली कर देते हैं। तो ये गुरु के अपने गुण होते हैं कुछ। अब आप जो आपकी स्थिति है इस बारे में हम बात करेंगे कि अब क्या है, जो मान सम्मान में आपको कमी देखने को मिली वो इन दिनों आप उसकी बढ़त महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे स्थिति आपकी चेंज हो जाएगी। वृषभ राशि वालों की मान सम्मान मिलेगा, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा जरूर। मातृभूमि से जो आपके कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहे थे, उसमें मुझे लाभ होता आपका दिखाई दे रहा है। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग आपको समझना ही नहीं चाह रहे थे इस समय आ रहे हैं, नहीं आप सही थे, हमने गलत समझा आपको, आप देखेगा ऐसी स्थिति भी जरूर बनेगी जब लोग सामने से आके कहेंगे नहीं आप सही थे, हमने आपको गलत समझा, ये हमारी गलती है। तो ऐसा कुछ आपको नजर होने वाला है। संबंध आपके माता के साथ में अच्छे होने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य में अगर संबंध मनमुटाव नहीं था तो स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ कमी जरूर थी माता के, तो कुछ ना कुछ आपको वहां पे लाभ देखने को मिलेगा। अब प्रॉपर्टी में कोई विवाद आपका चल रहा था वो जो इस टाइम में वो सुलझ जाएगा। जो आप भूमि भवन वाहन या अपने घर को डेकोरेट करना चाह रहे, मतलब रेनोवेट करना चाह रहे थे तो वो कर पाएंगे। अभी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो वो आप खरीद लेंगे। कोई भवन में मतलब भूमि में प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो वो अब आप कर पाएंगे। और चले आ रही थी आपको, आपका काम होते होते रुक जा रहा था, कभी धन की वजह से तो कभी किसी मनमुटाव की वजह से, कभी कोई शत्रु अड़चन लगा देता था। यहाँ तक कि परिवार वाले भी अड़चन लगा रहे थे। शत्रु तो बहुत बड़े हो जाते हैं, यहाँ तो अपने परिवार वाले ही अड़चन लगा रहे थे। तो मैं देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये इस टाइम आपके जो रिजल्ट है वो सुखद होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे परिस्थिति आपके अनुकूल होती नजर आ रही है। कैरियर या सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे थे, जी हाँ मैं बता दूं आपको, जो लोग अपने करियर में लगे हुए हैं कि मुझे ये स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए परिणाम काफी सुखद रहेंगे इन दिनों। जब ये गुरु आपके निर्बल हो जाएंगे, यहाँ पर बाल अवस्था में आ जाएंगे, इनके फल अब यहाँ पर मोस्टली समाप्त हो चुके हैं। 30 अक्टूबर से तो ये राशि परिवर्तन कर ही जाएंगे। तो अभी ये यहाँ रहेंगे भी तो इतने खराब रिजल्ट आपके अब नहीं कर पाएंगे। आपको जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उनको मैं देख रही हूँ कि लाभ जरूर होगा। विदेशों से जिनका बिजनेस चल रहा है या जो लोग विदेश में है भी वृषभ राशि वाले, मैं देख रही हूँ उनको भी कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको कोई उधार लेकर बैठा था, आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे, उधार आपसे ले लिया और पैसे आपके वापस नहीं कर रहा था, तो या तो वो इस टाइम आपको वादा कर देगा, एक टाइम पीरियड बता देगा कि मैं इस टाइम में आपका ये धन वापस कर दूंगा, या फिर वो लौटाने की पूरी कोशिश करेगा। तो आपके पैसे जरूर इन दिनों वापस आ जाएंगे। पैतृक संपत्ति मिलने के आपको चांसेस हैं, मैंने पहले भी बताया। सेहत में सुधार होगा। जो हॉस्पिटल्स में खर्चे हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बंद हो जाएंगे जो आपके हॉस्पिटल्स पे खर्चे चल रहे थे। परिवार से संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। इस टाइम आपको कुछ छोटी छोटी 2-3 रेमेडीज करनी है, प्लीज कर लीजिएगा, उनसे लाभ भी होता है। भगवान के लिए किया गया कोई कार्य या अच्छे मन से किया गया कोई कार्य हमेशा परिणाम अच्छे ही देता है। तो इस समय आपको छोटी छोटी 2-3 चीजें करनी है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है निरंतर। प्लीज इन दिनों आप करते रहिए क्योंकि आपको अपने गुरु को मजबूत करना है और उनसे लाभ लेना है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते रहिए। आप हनुमान चालीसा का भी जाप कीजिए।
ठीक है। आप नहीं कर सकते निरंतर बैठकर, तो आप काम करते हुए अपने मोबाइल में, सबके पास होता है, लगाकर अपने पास रखिए, आप उसको सुनिए, वो मस्तिष्क में चलेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी सुकून मिलेगा। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने घर में महामृत्युंजय जाप जरूर लगाए और अपने घर में नमक का पोछा जरूर लगाए। इस समय में जो बहुत दिन से नकारात्मकता बसी हुई थी वो कहीं ना कहीं बाहर होगी। और अपने घर के खिड़की दरवाजे बेशक 5 मिनट के लिए खोल कर रखिए। जैसे आप काम कर रहे हैं, आप लोग दोनों ही हैं, वर्किंग है, आपको बाहर जाना है, लेकिन मैं चाहूंगी कि सुबह के टाइम आप बेशक 5 मिनट के लिए अपने खिड़की दरवाजे घर के खोल कर रखिए। पॉजिटिविटी को अपने घर के अंदर आने दीजिए, नकारात्मकता को बाहर जाने दीजिए, नमक का पोछा लगाएं आप, और निश्चित ही आपको लाभ होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सुखद रिजल्ट आने वाले हैं, सभी इसका लाभ उठाएं। भगवान आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और साथ साथ मुझ पर भी बनाए रखें। धन्यवाद।